Of class 10th. I am Suman Jambal, your maths teacher, and today we will discuss question number 3rd of exercise 3.2. बच्चे क्वेश्चन नंबर 3rd है on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो इसमें फर्स्ट पार्ट आ जाता है 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7. तो देखिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन में a1 आ जाएगा दैट इज 3, b1 is equal to 2 and c1 is equal to 5. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में ये सेकेंड इक्वेशन है a1 is the coefficient of x that is 2, a2 sorry, b2 is the coefficient of y that is -3 and c2 is equal to 7. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने रेशियोज फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2 that is 3 upon 2, b1 upon b2 that is equal to 2 upon -3 and c1 upon c2 that is equal to 5 upon 7. Clear to all of you? तो देखिए a1 upon a2 जो है a1 upon a2 is not equal to, ये 3/2 है, ये -2/3 है, not equal to b1 upon b2. ये दोनों इक्वल नहीं है. इसका मतलब लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी. और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. So it means the given system of linear equations are consistent. The lines are intersecting and given system of linear equations are consistent. The given system of linear equations are consistent. Clear to all of you? क्योंकि इनका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा. नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास है, सेकंड पार्ट करेंगे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकंड पार्ट 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9. Clear to all of you? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में a1 coefficient of x 2, b1 coefficient of y -3 and c1 equal to 8. सेकेंड इक्वेशन में a2 coefficient of x 4, b2 coefficient of y -6 and c2 is equal to 9. Here a1 upon a2 that is 2 upon 4, 1/2, b1 upon b2, b1 है -3 and b2 है -6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, 3 1s are 2, 3 2s are 6. और नेक्स्ट है c1 अपॉन c2 दैट इज 8 अपॉन 9. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, तो एक लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी. इनका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो लाइंस आर पैरेलल. Lines are parallel. It means अगर lines parallel हैं तो solution नहीं होगा. ठीक है, अगर solution नहीं होगा it means line given system of equations are inconsistent. तो given system of linear equations are inconsistent. Clear to all of you? It is your second part. तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगी बेटा वो इनकंसिस्टेंट रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड पार्ट 3/2x plus 5/3y equal to 7 and 9x minus 10y equal to 14. तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 बनता है 3/2. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इज a1. b1 आ जाएगा बेटा 5/3 कोफिशिएंट ऑफ y and c1 is 7 कांस्टेंट टर्म. सेकेंड इक्वेशन में a2 is 9 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 -10 कोफिशिएंट ऑफ y and c2 with the constant term 14. Clear to all of you? तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे. अब a1 अपॉन a2 क्या होता है,
A1 हमारे पास है 3/2 एंड A2 हमारे पास है 9, तो ये बनता है 3/9 इंटू 2, 3 × 9 तो 1/6। नेक्स्ट है B1/B2 दैट इज इक्वल टू 5/3, यहाँ है -10, तो बचे 5, क्लियर, 5/3 इंटू -10, 5 2 ज़ा 10, तो -1/6, ये माइनस में ऊपर लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा C1/C2 दैट इज 7/14 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है उसमें हमारे पास बेटा A1/A2 जो है वो B1/B2, ये दोनों देखनी है। A1/A2 वाला 1/6 और B1/B2 वाला -1/6, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स lines are intersecting, and given system of linear equations are consistent रहेंगी, क्योंकि इनका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन होगा तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड पार्ट हमारे पास है बेटा 5x - 3y = 11 and -10x + 6y = -22. There A1 5 coefficient of x, B1 -3 coefficient of y, and C1 is 11 constant term. Clear? Next है A2 coefficient of x -10, B2 is 6 coefficient of y, and C2 is a constant term -22. Clear to all of you? तो A1/A2 हमारे पास बनता है यहाँ पे 5/-10, ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो ये बनेगा -1/2। नेक्स्ट स्टेप में B1/B2 बेटा आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू -3/6, तो ये बनता है -1/2, ये भी ठीक है, 3 2 ज़ा 6। और नेक्स्ट है C1/C2 दैट इज 11/-22, 11 2 ज़ा 22, ये भी -1/2 आ गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हियर A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो इस कंडीशन में लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशन होंगे। जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो गिवन सिस्टम ऑफ equations of linear equations are consistent। जब भी आपके पास इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं तो सिस्टम जो होता है इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट रहती है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट बेटा हमारे पास 4/3x + 2y = 8 and 2x + 3y = 12। तो यहाँ पे A1 4/3 coefficient of x, B1 2 coefficient of y, and C1 is equal to 8 constant term। next step में A2 2 coefficient of x, B2 that is 3 coefficient of y, and C2 that is 12 coefficient constant term। clear? तो बेटा first of all A1/A2, A1 है 4/3 और A2 है 2, तो 4/3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास 2/3 वैल्यू आ जाती है इसकी। नेक्स्ट स्टेप में B1/B2 दैट इज अगेन B1 is 2 and B2 is 3, एंड C1/C2 ये बच्चे आ जाता है हमारे पास 2, सॉरी C1 है हमारे पास 8 और ये है 12, तो 4 2 ज़ा 8 and 4 3 ज़ा 12 दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? तो हमारे पास देखिए A1/A2 is equal to B1/B2 and is equal to C1/C2। तो सभी वैल्यूज जो हैं वो इक्वल आ रही हैं,
इस कंडीशन में इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। एंड गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होंगी, कंसिस्टेंट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. थैंक्स फॉर वॉचिंग.